आपका नाम क्या है? मैं दिनेश कुमार कटियार। इससे पहले आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताना चाहूँगा मैं यहाँ 12 किलोमीटर दूर एमी गलुइया गाँव बेसिक मेरा निवास स्थान वहाँ का है और पिछले 30-35 सालों से पीलीभीत में रह रहा हूँ। यहाँ क्या करते थे आप? इससे पहले मैं जनरल इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ था और उसी में जॉब करता था। सर, आपकी राजनीति में जो आने की चाव बढ़ा जी, ये राजनीति में क्या 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 कैसे किस लिए आए आप? मैं बताना चाहूँगा राजनीति में बहुत पुराना मेरा परिवार इन्वॉल्व रहा है। मेरे दादा जो थे जिला पंचायत अध्यक्ष रहे सन 62 में और मेरे पिताजी जो है 68-69 में जिला पंचायत के सदस्य नॉमिनेट हुआ करते थे, तब रहे थे। उसके बाद मेरी मिसेज जो है 2006 में उप ब्लॉक प्रमुख ललौरी खेड़ा रही हैं और मेरे परिवार का ही प्रधान हमेशा मेरे गांव में रहता है, तो राजनीति से काफ़ी पहले लगाव था। अब थोड़ा दिल में ये इच्छा हुई कि मैं राजनीति में आऊँ और अपने समाज के लिए अपने शहर के लिए कुछ करूँ। मैं एक बात मानिए, जो दिया बुझा हुआ है, जो समाज में दिया बुझ चुका है, उस पार्टी के आपने एकदम से मतलब जाकर के राजनीति करने की क्यों सोची? इसमें क्या आपको क्या लगा? थोड़ा हटके मेरे सिद्धांत हैं, जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। मेरा सिद्धांत ये है कि मैं गिरे हुओं को उठाऊं और गिरे हुए उससे आगे बढ़ाऊं और निचले स्तर से ऊपर जाऊं। ऊपर तो लोग पहुंचते ही रहते हैं और हैं, मैं सोचता हूं कि मैं नीचे से ऊपर जाके दिखाऊं। और कांग्रेस में मेरी बहुत पहले से निष्ठा है क्योंकि मेरे परिवार के पुराने लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आज बहन प्रियंका जी जो हैं कांग्रेस के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। आपने देखा होगा लखीमपुर कांड में बहुत इंटरेस्ट लिया उन्होंने और भी कई ऐसे कांड हुए जिसमें बहन प्रियंका जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो इस वजह से मेरा लगाव और बढ़ा वहाँ पर। वो तो कांग्रेस, चाहे कांग्रेस की जमीन अभी तैयार हुई नहीं है प्रदेश में और आपने इस पार्टी में आने की एकदम से राजनीति और इसी पार्टी से आप राजनीति करने की सोच रहे हैं, मतलब क्या भविष्य है इस पार्टी का, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, भविष्य तो अब बहुत उज्जवल है। 2024 में आप देखना हम अच्छी टक्कर देंगे, अच्छे उससे आएंगे और शुरुआत तो हम अभी से करना पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस का भविष्य पहले भी था और आगे भी है। जनता के बीच में आप जाकर के अपने क्या मतलब क्या है मैंने अपने 3 उद्देश्य बनाए हैं कि आने के बाद मैं शिक्षा, चिकित्सा और कानून को फ्री करना चाहूँगा। इसके लिए मैं राज्य सरकार से बार बार अनुरोध करूँगा, अनुमोदन करूँगा, ये तीनों चीज़ें फ्री होनी चाहिए। रही मेरे शहर की बात अगर पूछना चाहेंगे तो मेरे शहर में 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, जो शुगर फैक्ट्री बीच में लगा रखी है कहीं बाहर शिफ्ट होनी चाहिए। दूसरा एक माधव टांडा रोड पर ओवर ब्रिज की बहुत ज़रूरत है, इसके लिए भी मैं सरकार से अनुरोध करूँगा। जो इस टाइम किसानों का मुद्दा है जी, जो इतनी जोश उठा, किसानों के बारे में आपने कोई बात ही नहीं बताई। आपने किसानों के बारे में क्या करेंगे, गरीब लोगों के बारे में? हाँ, किसानों की तो खैर बहुत ज़बरदस्त समस्याएं हैं, आए दिन हम लोग उठाते रहते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, अब जैसे मान लीजिए बारिश हो गई, फसल खराब हो गई, सब उन्हें पैसा नहीं मिल पाता बीमे का। बाकी डीजल इतना महंगा हो गया कि किसानी कमर टूट गई है बिल्कुल। खाद बीज सभी कुछ महंगा हो गया, सभी बहुत टैक्स भी बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। और आपको क्या लगता है कि पीलीभीत में अभी तक विकास कितने % हुआ है और क्या क्या कमियां रह गई हैं जो विकास आप करवाना चाहते हो? मेरे ख्याल से पीलीभीत का विकास तो बिल्कुल जीरो है था। और मैं जो बता रहा था आपको, ये 3-4 चीज़ें तो मैं ज़रूरी अनुमोदन करूँगा इसका। एक तो ओवर ब्रिज जो मैंने बताया, शुगर फैक्ट्री बताया, बाकी ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नहीं है पीलीभीत में, पानी का निकास है ही नहीं। ड्रेनेज सिस्टम पर ख़ास तौर से ध्यान दूंगा मैं, ताकि ये गंदगी बगैर ना रह सके और जो बीमारी की जड़ है गंदगी, इसको दूर किया जाए। बाकी शिक्षा के नाम पर हमारा ज़रा बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई ढंग का इंस्टीट्यूट नहीं है। तो मैं इसके लिए पहल करूँगा और राज्य सरकार से इसके लिए अनुरोध करूँगा कि हमारे शहर में तीनों चीज़ें मुहैया कराई जाएँ।